आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से फार्माकोलॉजी के सेकंड ईयर के लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा और इसका टॉपिक है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एंड डोज कैलकुलेशन। बेसिकली पैथोलॉजी हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था और ये जो हमारा लेक्चर है ये पैथोलॉजी है एंड डोज कैलकुलेशन के दवाई का इल्म क्या है और डोज किस तरह कैलकुलेट की जाती है। एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए डोज को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, छोटे बच्चे के लिए किस तरह किया जाता है, एडल्ट के लिए किस तरह और ओल्ड पेशेंट के लिए किस तरह किया जाता है, इस तरह बॉडी वेट के हिसाब से डोज को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने यहाँ पे देखना है। सो अडल्ट डोज इज़ फॉर अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 60। अडल्ट डोज किसे कहते हैं? अडल्ट डोज वो डोज है जो 18 साल से लेके 60 साल के दरमियान के इंसान को देते हैं, उसे कहते हैं अडल्ट डोज। जवान बंदे की, बड़े बंदे की जो खुराक है उसे अडल्ट डोज कहते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन स्मॉल डोज। बच्चों को हम थोड़ी डोज देते हैं, अडल्ट डोज से कम देते हैं। चिल्ड्रन डोज मे बी कैलकुलेटेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ अडल्ट डोज। जो बच्चों की खुराक है वो बड़ों की खुराक का कुछ हिस्सा होता है, पूरी डोज नहीं होती। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं जो कि साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किए हैं, फार्मूले जिसकी बुनियाद पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं छोटे बच्चों की डोज। 2 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को के लिए भी है और बहुत ज़्यादा नौमौलूद बच्चे जो हैं, इन्फेंट बच्चे, उनके लिए भी फार्मूला है। तो यंग्स फार्मूला वो फार्मूला है जिससे डोज कैलकुलेट की जाती है ऐसे बच्चों के लिए जिनकी एज 2 साल से लेकर 17 साल तक की एज है। तो उनकी डोज जो है ना वो यंग्स फार्मूले के तहत कैलकुलेट की जाती है। तो हम देखते हैं यंग फार्मूला क्या है। तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स। उस बच्चे की जो एज है वो कितने साल है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 16 है, 17 है, तो वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। और इनटू अडल्ट डोज के एक 18 साल से 60 साल के दरमियान वाले बंदे की जो डोज है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। सपोज़ के पैरास्टामोल की जो है टैबलेट है 500 मिलीग्राम, वो अडल्ट डोज है। इस तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट है 500 मिलीग्राम, वो अडल्ट डोज है। सेफ्ट्रैक्सोन जो है ना 1 से लेकर 2 ग्राम डोज होती है अडल्ट, तो वो अडल्ट डोज है, उससे बच्चे की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो है एज इन ईयर उसी बच्चे की +12, इस फार्मूले के तहत हम जो है किसी भी बच्चे की डोज जिसकी उम्र 2 साल से लेकर 17 साल के दरमियान हो, हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो उसके लिए बेनिफिशियल है और हार्मफुल भी नहीं है, उससे उसको उसकी बॉडी को नुकसान नहीं है। अगर हम अडल्ट डोज दे देंगे वो टॉक्सिक हो जाएगी, नुकसानदेह हो सकती है। अगर कम डोज देंगे तो उसके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो एग्जैक्ट डोज जो बनाएंगे फार्मूला लगा के बच्चे की एज के हिसाब से, तो वो ये जो है ना यंग्स फार्मूले के तहत है। तो नेक्स्ट है क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला ऐसे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है जो बर्थ अभी नौमौलूद हों या 1 साल तक के हों। पैदा होने से लेके 1 साल तक के बच्चों के लिए हम क्लार्क्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला जो फार्मूला है इसमें जो है ना बॉडी वेट जो है वो पाउंड्स में देखा जाता है। पाउंड्स के में बॉडी वेट हमें लेना होगा, तो उससे जो है ना हमें एग्जैक्ट डोज पता चलेगी। पाउंड जो होता है वो तकरीबन 1 पाउंड 450 ग्राम के करीब होता है। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजीज़ को ना पाउंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन वन इन्फेंट डोज जो है
बच्चों की जो नौमौलूद बच्चे या शीर ख्वार बच्चे कहते हैं इन्फेंट को, इज़ इक्वल टू इन्फेंट वेट इन पाउंड्स, उस इन्फेंट का बच्चे का वज़न जो है ना पाउंड्स में होना चाहिए, इनटू अडल्ट डोज, जो पूरी अडल्ट डोज होती है वो यहाँ लिखेंगे, और ओवर 150, उसको 150 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन्फेंट की एग्जैक्ट डोज आ जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि छोटे नौमौलूद बच्चे हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा डोज नहीं दे सकते और अंडर डोज भी नहीं दे सकते। एग्जैक्ट डोज रिक्वायर्ड है तो वो हम इस फार्मूले से, क्लार्क्स फार्मूले से हम निकाल लेंगे। फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन एंड डोज ऑफ ड्रग, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई करते हैं डोज को और उसके एक्शन को मॉडिफाई करते हैं किसी भी ड्रग की डोज को। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डोजेज एंड एक्शन ऑफ ड्रग। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डोजेज पे इफेक्ट करते हैं, डोज पे इफेक्ट करते हैं, किसी की दवाई के एक्शन पे इफेक्ट करते हैं। इफ़ द ड्रग इज़ टू स्मॉल, अगर दवाई जो है बहुत थोड़ी है, द ड्रग विल नॉट प्रोड्यूस द डिज़ायर एक्शन, दवाई का पूरा एक्शन नहीं आएगा बॉडी के ऊपर अगर थोड़ी मिकदार में ली है। इफ़ इट इज़ टू लार्ज, अगर ज़्यादा ले ली है, इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स, तो इससे जहरीले इफेक्ट आएंगे, विच आर नॉट डिज़ायरेबल, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करेंगे एक्शन को, ड्रग के एक्शन को। तो सबसे पहला जो है फैक्टर है वो एज का है। जैसे कि हमने देखा कि जो नौमौलूद बच्चे हैं उनमें हमने क्लार्क्स फार्मूला यूज़ किया, और जो 2 साल से लेके 17 साल के बच्चे हैं उनमें हमने यंग्स फार्मूला यूज़ किया। तो इस तरह हम छोटे बच्चों में और जो है अडल्ट्स में और बूढ़े लोगों में डोज जो है ना वो जो है कैलकुलेट करते हैं एज के हिसाब से। एज के बाद बॉडी वेट, बॉडी वेट में हम देखते हैं कि जी एक बहुत ही कमज़ोर इंसान है तो उसके लिए डोज थोड़ी हम कम कर लेते हैं, बहुत कमज़ोर इसका अंडर वेट है, या अगर ओवर वेट है, ओबीस है, बहुत मोटा है, तो उसके लिए हम उस हिसाब से डोज एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्स में ये है कि मेल और फीमेल के लिए हम डोज का तयन अलग कर सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि जी आईवी रूट है तो क्या डोज होगी, ओरल है, सिरप फॉर्म, टेबलेट फॉर्म, तो ये सब के हिसाब से डोजेज कैलकुलेट करनी होती है अलग। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सुबह दे रहे हैं, दोपहर को, शाम को, जिस टाइम दे रहे हैं उस हिसाब से डोज को एडजस्ट कर रहे हैं। डोजेज फॉर्म कि जी टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, सस्पेंशन है, एमल्शन है, उस हिसाब से डोजेज फॉर्म देखी जा रही है। और अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है डोज। कोई बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी में और जल्दी एक्सक्रीट हो जाती हैं ड्रग, उस हिसाब से जो है कैलकुलेट करना। कईयों का स्टे ज़्यादा है बॉडी में, वो देर से एक्सक्रीट होती हैं तो उस हिसाब से उसकी डोज को करना है। पैथोलॉजिकल कंडीशन देखनी है कि जी साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई डायबिटीज़, कोई ब्लड प्रेशर, कोई और किडनी डिजीज़ या लंग्स की डिजीज़ और डिजीज़ साथ तो नहीं है, तो ये चीज़ भी साथ देखनी होती है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का ये है कि जी वो उस दवाई के अगेंस्ट उस पेशेंट पहले से टॉलरेंट तो नहीं है, उसको उसका असर नहीं होगा, पहले से कई दफ़ा यूज़ कर चुका है, टॉलरेट कर गया है, तो वो उस पे उसको इफेक्ट नहीं आएगा उस दवाई का। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग देखना होता है कि जी 2 दवाइयाँ इकट्ठी दी हैं तो उनका सिनर्जिज्म इकट्ठा इफेक्ट आएगा या एंटागोनिज्म आएगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को रोक रहे होंगे, तो ये चीज़ें भी हमने देखनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के हम डिसाइड करते हैं कि ड्रग कितनी देनी है और किस डोज में देनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।